नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। सांसों के इस संकट में भी लोग व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही कोरोना के चलते इस स्थिति में लोगों की मदद कैसे की जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं लवली खोली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। जी सर, सवाल की शुरुआत करते हुए सर, पहला सवाल है मेरा, किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हम सभी को पता है, ये वायरस की वजह से किसी ने अपने सपने खोए हैं और किसी ने अपने। तो सर, हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं इस भयावह स्थिति में? सर, मैं ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का आज गुरुपुरब है। मैं अपनी तरफ से सबको लख लख बधाई होए, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि गुरुपुरब की। आज का दिन बड़ा शुभ है और मैं आपका चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप हमारे विचार सब तक लेके जा रहे हैं। आपका और सीमा शर्मा जी का, तुषार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दरअसल बात क्या है कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है बहुत ही खतरनाक और भयंकर आई है। लेकिन जब हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, जब हमें पहली लहर आई थी, वो पहली लहर में जो हमने गलतियां की थी, वो गलतियां दूसरी में भी हमने दोहराई। अगर हम उन गलतियों से सबक ले लेते तो शायद इतना ज्यादा नुकसान हमारा दूसरी लहर में ना होता। भगवान ने हमें 1 साल का समय दिया था। तब जब पहली लहर आई थी, मुझे याद है लोग कहते थे कि एकदम से आ गई, हमें मौका नहीं मिला। अगर हमें मौका मिलता तो हम जरूर कुछ ना कुछ इसके बचाव के साधन करते। तो भगवान ने हमें 1 साल का मौका दिया था, जिस 1 साल पे हमारी सरकारें भी चूक गई और हम भी चूक गए, हमारे क्षेत्र की जनता भी चूक गई। तो जिसका हर जाना कितने बड़े तौर पे हमें भरना पड़ा है, वो आपके सामने है। बिल्कुल सर। मेरी शुरू से एक नीति रही है कि हमेशा किसी चीज के खिलाफ लड़ना हो ना, तो हमारे में आत्मबल होना चाहिए, हमारे में आत्मविश्वास होना चाहिए। मैंने शुरू से इस लड़ाई को कोरोना की जड़ पे प्रहार किया है। मैंने बड़ी बड़ी बातें नहीं की। मेरे को सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैं हमेशा अपने एरिया में जब भी बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा एरिया मेरा रब। मैंने अपने एरिया को अपना रब माना है, क्योंकि एरिया मेरी पूरी सपोर्ट करता है। मैं कोई चुना हुआ अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई बात कहता हूँ, मेरे एरिया से इतनी सपोर्ट आती है कि बार मैं सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, तो मेरे में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो जब आपको ये 16 अप्रैल से जब हमारे यहाँ ज्यादा कोरोना की एक्टिविटी शुरू हुई थी, तो मैंने अकेले ने स्कूटी उठा के, और ये मेरे पास मेरा एक साथी है जो आपको दिख रहा होगा, इसकी सहायता से हर जगह हर मार्केट में जाके मैंने सबको बोला, क्योंकि गले से बोलते हैं तो बोल बोल के गला दुख जाता है, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। मैंने हर मार्केट में वृंदानगर, शिवनगर, जी ब्लॉक, जेल रोड पे जा जाके बोला कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क पहनना है, क्योंकि मास्क ही कैसा हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र था जिससे हम इस बीमारी को रोक सकते थे। लॉकडाउन से पहले 4-5 दिन मैंने लगातार दिन रात एक करके गली गली में घूम के स्कूटी पे मैंने यही प्रचार किया कि हम लोग मास्क पे ध्यान रखें और ज्यादा भीड़ ना लगाएं। उसके बाद मैंने दूसरा जो इसका जड़ पे प्रहार किया, मास्क लगाना। मास्क मैंने फ्री बांटे। इतने मास्क मैंने मंगवा लिए, इतने मास्क मंगवा लिए हैं कि कोई रेडी वाला, पटरी वाला, जहां भी मुझे मिलता है 20-30 मास्क मैं उसके हाथ में दे देता हूँ। ये वाहिगुरु जी ने हमारे को सेवा दी है। हमें इतनी बड़ी संख्या में सेवा मिली है कि हम तब से लेके अब तक ये मास्क बांट रहे हैं। हमारे पास मास्क की कमी नहीं आई। आज भी हमारे पास हजारों मास्क पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सेवा मिली, तो हमने उस सेवा का दुरुपयोग नहीं किया। हमने गली गली जाकर जिनको इन मास्क की जरूरत है उनको मास्क दिए। जिन्होंने एक मास्क लगा रखा था उनको एक मास्क और दिया कि आप इसके ऊपर लगाओ। जब घर जाओ तो इस मास्क को उतार के फेंक लो और अपने वाले मास्क को धो लो। हमने सबसे पहले यही कोशिश की कि इसकी जड़ को खत्म किया जाए। अगर हम हॉस्पिटल पर चले जाएं, बड़ी बड़ी बातें करें, कुछ नहीं होगा। कोरोना को रोकने का पहला तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। अगर हम 2 चीजों पे अमल कर लेते हैं तो बहुत बड़ा सुधार हो जाता है। हमारे एरिया में कोरोना ने जितना तेजी से जो स्पीड पकड़ी थी, हमारे एरिया के लोगों ने उस पर बहुत अमल किया, हमारी बातों को माना।
और उसी आत्मविश्वास से हमारे में काम करने का इतना जज्बा आया कि आज हमारी गुरु हरकृष्ण साहिब सेवा सोसाइटी बहुत बड़े स्तर पर स्टीमर भी सबको दे रही है। कारण स्टीमर ही कई लोग कहते हैं तुमने क्यों चुना? स्टीमर इसलिए चुना कि स्टीमर से गले का इन्फेक्शन खत्म होता है। जो वो हम भाप लेते हैं वो हमारे लंग्स पे भी बहुत अच्छा प्रभाव करती है। अगर कोई हमारे अंदर वायरस जाता है, ये वायरस को पूरी तरह 100% खत्म तो नहीं कर सकता स्टीमर, लेकिन वायरस को कम कर सकता है, अपंग कर सकता है। तो हमने अपने एरिया में बहुत बड़े स्तर पर स्टीमर योजना चालू की और निःशुल्क देनी शुरू की है। वाहिगुरु जी ने हमारे ऊपर हाथ रखा, स्टीमर हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आ रही, उतनी बड़ी संख्या में हम आगे दे भी रहे। अगर आप हमारे एरिया में विजिट करते हैं तो हमने मास्क और स्टीमर में बहुत बड़ी स्तर पर तालमेल बैठाकर इनको बांट रहे हैं ताकि गली गली हर जरूरतमंद तक ये पहुंच सके। और हमारी जो गुरु हरकृष्ण साहिब सेवा सोसाइटी है, इसका एक ही लक्ष्य है, इसके जो भी सेवादार हैं उन सबका एक ही लक्ष्य है कि अपने एरिया से कोरोना को भगाना है। हमने डरना नहीं इससे, हमने इससे लड़ना है। हमने कर्मा को आधार मानना है। अगर हम कर्म को मान के चलेंगे तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम सेवा को अपना आधार मानेंगे, अपने एरिया में सेवा करेंगे और बिना राजनीति के करेंगे। जब भी हमारे एरिया में कोई बात करता है मैं उससे एक ही बात कहता हूं कि मेरे सामने राजनीति की बात नहीं करनी। किस पार्टी ने कुछ नहीं किया, किस सरकार ने कुछ नहीं किया, बाद में देख लेंगे। पहले जो हमारे सामने कोरोना रूपी भयंकर बीमारी खड़ी है, इससे तो लड़ लें। सरकारों से बाद में लड़ते रहेंगे, सरकारों की बाद में कमियां निकालते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। लेकिन आज हमें जरूरत है अपने एरिया को बचाना, अपने लोगों को बचाना। जिन लोगों को हम एक दिन पहले मिलते हैं, अगले दिन खबर आती है वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें बड़ा दुख होता है, हमारे दिल पे चोट लगती है। वो लोग हमें मिलते हैं, हमें उनकी याद आती है। हम आपको क्या बताएं, जो लोग हमारे से हंस के बातें करते थे, हमारे साथ प्यार भरी बातें करते थे, हमारे को सड़क पर रोकर हमारी कमियां बताते थे, हमारे से गुस्से से बात करते थे, हमारे से प्यार से बात करते थे, आवाज हमारे बीच में नहीं है। हम अपनी इन दुखों को कहाँ लेके जाएं? कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, हमारे एरिया में बहुत से लोग हमारे बीच में से चले गए। इसका हर्जाना कौन भरेगा? उन समाज, उन परिवारों में जो एक कमी आ गई, इसको कौन भरेगा? हमने तो कह दिया कि हम ठीक कर देंगे, हमने ठीक कर दिया है, सरकारें भी कह देंगी, लेकिन जिनके परिवार के मेंबर ऊपर चले गए ना, जिनके परिवार के मेंबर बीच में नहीं रहे, जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला चला गया, जिनका परिवार का मुखिया चला गया, उनका क्या होगा? आज आप अनुमान लगाओ, हमारे एरिया में, हमारे एक छोटे से एरिया में 60 से 70 लोग हमारे बीच में गिरे। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको क्या बताऊं, हमारे लोग, उनकी यादें, उसको हम वापस नहीं ला सकते। कैसे ला सकते? बिल्कुल सही बात, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको आधार बनाकर बड़ी लड़ाई तो लड़ सकते हैं। दुख तो भगवान ने हमें दिया, उन परिवारों को भी दिया। मैं उनके दुख में शामिल हूँ। मुझे उनकी याद आती है, जब मैं रात को सोता हूँ तो उनकी यादें आती हैं। कैसे मुझे रोकते थे, कैसे मेरे से बात करते थे, कैसे उनके घर में चाय पीता था मैं जाके, कैसे मेरे को मेरी कमियां बताते थे। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ लोग तो मेरे ऐसे थे जो मुझे बड़ा प्यार करते थे और आज नहीं है। लेकिन मैं एक वादा जरूर करता हूँ कि अपने एरिया की सेवा में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरा बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर ये बात मेरा जो भी लक्ष्य है एक ही है कि मैं सेवा करके, जो हमें भगवान ने कमी दुख दिया है वो तो दिया है, लेकिन आगे तो हम इसे रोक लें, आगे उन लोगों का तो बचाव कर लें। बस मैं अपने एरिया के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, हम मिलकर लड़ेंगे, हम कोई गुटबाजी नहीं करेंगे, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम सब एक हो जाएं। अगर हम एक हो जाएंगे ना तो कोरोना को हम भगा देंगे। कोरोना से डरना नहीं है। हम अगर पॉजिटिव बातें करेंगे ना, कोरोना नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बीमारी से भागेंगे, डरेंगे, लोगों को डराएंगे, तो जो जिन लोगों को कोरोना हुआ है ना, वो घुट-घुट के मर जाएंगे। आज हमारे सामने एक ही बात है कि हम उन लोगों में हिम्मत भरनी है। आज दिल्ली में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, इस बात को लोगों तक लेके जाना है। लेकिन फिर वो गलती दोबारा नहीं करनी जो 2 बार कर चुके हैं, कि बाहर निकल कर फिर अनदेखियां नहीं करनी, फिर मजाक नहीं करना, मास्क के बिना नहीं निकलना। आपके चैनल ने जो आज मौका दिया है मेरे को अपनी बात कहने का,
मैं आपके चैनल का, तुषार जी आपका, मैं अपनी बहन सीमा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल ने खुद कहा, ऐसे चैनल बहुत कम होते हैं, वरना चैनल तो बहुत हैं, लेकिन हर चैनल अपने अपनी डबली बजा रहा है। आपका चैनल गली गली जा रहा है, सबके विचार ले रहा है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं आप जनता तक पहुँचाओगे। बात ये नहीं है कि हमारे काम जनता तक जा रहे हैं, बात यह है कि उनको देखकर कोई और काम करेगा। बात यह है कि आप बातों को सुनकर किसी को किस चीज की जरूरत होगी हमें फोन करेगा। इसमें आपका चैनल बहुत बड़ी कड़ी बन रहा है, आपको भी इस पुण्य का बहुत बड़ा उपकार मिलेगा। और मैं अपने एरिया से भी अपील करूंगा कि हमें लड़ना है, मिलके लड़ना है। अगर एरिया में किसी को किस चीज की भी जरूरत है हम देंगे। हम राशन किट भी बनवा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में किट बनवाएंगे। हम किसी को ऐसा नहीं करेंगे कि इसको किट देंगे और उसकी फोटो खींचेंगे। किट देंगे, उसे परिवार का मेंबर मानेंगे और हमारे को फोन करो, अगर हमें लगेगा कि उसके घर तक पहुंचाएंगे। हम अपने एरिया में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और कोरोना को भगाएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वाहिगुरु जी बस इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे देश से भगाओ, और उसके बाद हम सब अपने मतभेद मनभेद करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने देश को बचाना है और इस बीमारी को भगाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर ये बात तो रही जागरूकता की, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना की महामारी है वो फैलती हुई नज़र आ रही है, तो इसके बावजूद भी लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो घर में क्वारंटीन रहें। तो हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि वो घर पर ही रहें? देखो जो आज का माहौल है ना जी, वो देख के तो मेरे ख्याल में हर कोई डर गया। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, बिना काम के निकलेंगे, और जो हम आसपास का माहौल देख रहे हैं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहता, कोई भी चाहेगा कि ऐसी घटना घटे। तो हमारे पास एक ही रहता, हम अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के साथ खुशियां बटोरें, भगवान का नाम लें, घर बैठे बैठे लोगों की सेवा करें, किसी को कोई सामान चाहिए सामान पहुंचाएं और ज्यादा टाइम अपने घर पर बिताएं। मैं तो हर बंदे से ये अपील करता हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं आना। बाहर आने का मतलब है इस बीमारी को न्योता देना, इस बीमारी को बुलावा देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से लवली खोली जी किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में रहें। सर अगला सवाल है मेरा, किस तरह से हम देख रहे हैं कि इस महामारी में कैसे लोगों को समझा सकते हैं कि आगे आकर जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर सकें? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बहुत दुनिया आई हुई है आगे आके मदद करने के लिए, और धार्मिक स्थानों में भी बहुत ज्यादा ये चीज की वो आ गई है। अब गुरुद्वारे हमारे आसपास के जो हैं, मंदिर हैं, सब जगह ये ऑक्सीजन गैस का भी चल रहा है। ऑक्सीजन गैस जो भी सिलेंडर लेके जाता है भर रहे हैं। घरों में भी मैं देख रहा हूँ कई लोग अपने अपने सिलेंडर भरवा के लोगों को दे रहे हैं। कोई अभी मेरे को भी कई फोन आए कि किसी को घर तक खाना बनाया पहुंचाना हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं, घर तक खाना पहुंचाएंगे, आप हमें उनका एड्रेस दे दो। अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है और इस बीमारी से लड़ रही है और हर तरह की सेवा कर रही है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, पैसा फिर कमा लेंगे, दुआ कमा लो, दुआ कमा लोगे सब कुछ आ जाएगा, परिवार में खुशियां भी आ जाएंगी। जिसको जिस चीज की जरूरत है, खासतौर पे पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को जरूर पूछो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी घुट घुट के मर जाए, आप बाहर उपदेश देते रहे। अभी सबको आगे बढ़कर सेवा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर एक अंतिम सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा यहाँ पर कि आप हमारी तमाम जनता को क्या परामर्श देना चाहोगे इस कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए? सर मैं सिर्फ जनता को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये दो चीजों को नहीं भूलना। घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है और हैंड सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज बार बार करना है। और जो हमारे कोरोना से बचाव का जो हमारी सरकार ने इंजेक्शन की प्रक्रिया चालू की है, वैक्सीन की, उस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है और सबको वैक्सीन लगवाना है। घर में जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, 45 साल से ऊपर वाले तो बिल्कुल भी सरकार नहीं रोक रही, वो तो कोई भी मेंबर लगाए। और वैक्सीन अगर हम सब लगवा लेंगे तो इस लड़ाई को लड़ने में हमें बहुत ही सहूलियत हो जाएगी और मेरे ख्याल में ये हमारा नुकसान नहीं होगा। हम इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे, हमें ज्यादा बातें करनी नहीं, इतनी बातों का हम ख्याल कर लेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि हमारी सोसाइटी, गुरु हरकृष्ण साहिब सेवा सोसाइटी, फाउंडेशन, किसी को कोई जरूरत हो, किसी तरह की सेवा की निःशुल्क सेवा, कहीं पे किसी जरूरतमंद को कुछ चाहिए
हम हर वक्त तैयार हैं, हम करेंगे, अगर हमें कहेंगे हम उनके घर तक भी पहुंचाएंगे। बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं, घर पे रहो और सुरक्षित रहो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से हम देख रहे हैं लवली खोली जी से हमने तमाम बातें जानी कि किस तरह से प्रयास किया जा रहा है लोगों तक चीज़ें पहुंचाने का, और किस तरह से वो लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कोरोना महामारी में अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, और कैसे लोग अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। पर हम अभी भी कई मामलों में पीछे चल रहे हैं, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि घर पर ही रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को स्वच्छ रखें। बाहर अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया लोगों तक। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। जी सर, हमारी जितनी भी तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, किस तरह से आप अपील कर रहे हैं, ये अपील आपकी व्यर्थ न जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, मैं जनता से ये भी अपील करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी आपके बेल लाइक करें, और जितना भी हो सके आपके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।